श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, अगर शिव महापुराण पढ़ते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम प्रथम खंड का 18वां अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव गणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधना में डूबा हो अथवा छल से भी शिव जी का बाना तथा वस्त्र धारण किए हो तथा उसका शिव जी से किसी भी प्रकार का भी संबंध हो तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिव जी की स्तुति करते हुए फिर कहा, हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में ही हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुण निधि यम गुणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ के पहले राजा का नाम इंद्रमुनि था। गुण निधि ने उसके यहाँ जन्म लिया तथा कदम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिव जी का अनन्य भक्त था। इंद्रमुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप रानी सहित वन में जाकर शिव जी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। कदम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीप दान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हो वहाँ दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ इस कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिव जी के दीपदान से चेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्युलोक में जन्म लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलस्त्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलस्त्य के विश्वा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्वा के 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थीं। विश्वा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अर्थां संसार सागर से पार हो गया। विश्वा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण तुम्हारे शाप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के सांसारिक भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिसका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को भी मिटा डाला। विश्वा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम तक्षशिला था। उसके उदर से गुण निधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्ण पहले किया जा चुका है। विश्वा ने पहली लंका में रहकर जो उचित था वह किया। फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक काल व्यतीत हुआ। जब घनवान कल्प का आरंभ हुआ, उस समय विश्वा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय की ज्ञान से पूर्ण
पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा करते करते विश्वभर ने के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गई। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विश्वा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोलेनाथ का शिव महापुराण पढ़ते हो मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।